नमस्कार किसान साथियों हमारे बहुत से किसान भाई फ़ोन कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं वीडियो पर कि इस साल आपने नॉर्मल सीडल से सोइंग क्यों की है सोयाबीन की। तो इसके मेनली 3 कारण है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए रेस्ट फेरो सीडल ही बेस्ट है। इस बार मैंने नॉर्मल से किया है, उसके कारण है मैं आपको बताता हूँ। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो सागर ज़िले में लगभग सबसे पहला किसान मैं ही रहा हूँ जिसने रिच फेरो सीडल से सोइंग स्टार्ट की थी। इस बार नहीं की है तो उसके कारण है। पहला कारण है दोस्तों, हम लोग लास्ट में जो भदौर होती है कटाई के टाइम पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए कोई 100% कारगर हर्बिसाइड भी नहीं है। अभी जैसे सेंचुरियन डालते हैं तो वो उससे थोड़ा कचरा दबता है लेकिन कुछ दिन में दोबारा से उठ जाता है। तो इसका हमें बीज खत्म करना है भदौर का। पिछले साल हमने 5 एकड़ में प्रैक्टिकल किया था, तो वहाँ पर भदौर कम हुई थी गैप कम होने की वजह से। रिच फेरो में गैप ज़्यादा होता है, 14 इंच या 12 इंच पर हम करते हैं, तो भदौर ज़्यादा उग जाती थी और हमारी फसल ढक जाती थी बिल्कुल। और खरपतवार नाशक कोई ऐसा उसके लिए है नहीं अभी। तो एक कारण तो हो गया कि गैप ज़्यादा होता था तो हमारे यहाँ भदौर होती है। बहुत से एरिया में नहीं होती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक कारण हो गया ये। दूसरा कारण हो गया, पिछले 3-4 साल में देखा गया है कि जो कम दिन की वैरायटियाँ हैं और बिल्कुल सिंगल डंडी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं करती हैं, वो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं। जैसे 2303 ब्लैक बोल्ट और 2433, तो ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही हैं। ये ज़्यादा ब्रांचेस नहीं करती हैं, तो उनसे भी ज़्यादा गैप हो रहा है। अगर हम कचरा कंट्रोल भी कर लेते हैं लास्ट में, तब भी हमारी लाख कम होती थी, जिस वजह से हमें उत्पादन कम देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। तो दूसरा कारण हो गया कि जो वैराइटियाँ दे रही हैं वो ब्रांचेस नहीं करती हैं। पहले जैसे 21-17 या और वैराइटियाँ थीं, वो अच्छा ब्रांचेस करती थी। अभी जैसे 21-72 भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं करती, बिल्कुल सिंगल ही रहती है। तो दूसरा कारण हो गया कि अभी जो वैराइटियाँ हैं वो नॉर्मल सीडल के हिसाब से सूटेबल लग रही हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट कारण रहा है दोस्तों, इस बार एल नीनो की वजह से बारिश वैसे ही कम बता रहे हैं। बारिश कम बताने से नॉर्मल सीडल से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो हमने सीड रेट वो ही रखा है जो रेचफेरो में रखते थे, वो ही इसमें रखा है, लगभग 40 से 45 केजी एकड़ का। तो वो ही रखा है। बस इसमें लाइन से लाइन की दूरी कम हो गई है और मेड़ा नहीं बना है जैसे रेचफेरो में बनता है, मेड़ पे होता है पौधा। तो हमें बारिश कम बताने से मैंने इस बार रिस्क लिया था कि हम नॉर्मल सीडल से करेंगे। तो हम अगर जो भदौर होती है लास्ट में उसको कंट्रोल कर पाए तो एक हमें अच्छी सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे तीनों कारण, इस वजह से हमने नहीं की है। हालाँकि दोस्तों हमारे यहाँ बारिश बहुत ही कम हो रही है जैसा कि बता रहे थे, तो अभी परसों ही दवाई डली है, आप देख सकते हैं यहाँ अभी असर दिख रहा है। ये समाई है और अभी कनकी पर भी असर दिख रहा है, दिखना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं। हालाँकि 4 से 5 दिन दवा हमारी लेट हो चुकी है ऑलरेडी डलने के लिए। खेत बिल्कुल सूख गए थे, तो सूखे खेत में दवा डालना सही नहीं रहता। तो ठीक है, तब भी हमारा खरपतवार पे कंट्रोल दिख रहा है दवाओं का, आप देख सकते हैं यहाँ 2 2 दिन अभी हुए हैं और कंट्रोल काफ़ी हद तक दिखने लगा है। जो दवा है लगभग 5 दिन में अच्छा कंट्रोल देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों मेनली यही सब कारण है कि मैंने बताया आपको कि हमने नॉर्मल सीडल से इस बार बोनी क्यों की है। हालाँकि अगली साल से मैं रिच फेरो से ही करूँगा और वही बेस्ट है। आपने अगर की है तो बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें आधुनिक तरीके से आना ही पड़ेगा और मैं तो बहुत सालों से लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं रिच फेरो से ही करता था। तो दोस्तों यही सब कारण रहे हैं कि मैंने नॉर्मल सीडल से बोनी की है। अगली साल से अपन रिच फेरो पे वापस आ जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद ज़रूर आएगी और आप समझ गए हों कि मैंने नॉर्मल सीडल से बोनी क्यों की है। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भतेह ग्रुप फार्म को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।